में किसी की डेथ होती है तो उनको 3 साल में पितरों में शामिल किया जाता है। जो हम लोगों में गरुड़ पुराण जो पढ़ते हैं उसमें ये है कि डेथ के 12वें दिन का उस दिन रात को, और अगर पितृदोष आया भी है तो कैसे किसी को पता चलेगा कि ये पितृदोष। प्रारब्ध जो पिछला जन्म का बकाया है वो बैंक में डिपॉजिट है। ऐसा कहा जाता है कि श्राद्ध या पितृपक्ष में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। कितना भी अच्छा बुरा करूं वो तो मुझे क्षमा करेंगे ही। तो उपवास का मतलब है एक और निवास। और एक जो गया जी जाके या हरिद्वार जाके किया जाता है, इनमें क्या अंतर है? फोटो को भी याद कर लेना तो श्राद्ध हो जाएगा। समझ समझ पितृपक्ष में किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो बहुत शुभ होता है। बात बिल्कुल सही है। और कौवों को क्यों खिलाया जाता है, इसके पीछे कुछ? पिशाच को भी नमः करते हैं। भारतीय संस्कृति की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम अपने पारिवारिक मूल्यों और संबंधों को बहुत महत्ता देते हैं। रिश्तों की खूबसूरती तो ये कि ये डोर अगर एक बार जुड़े तो फिर कभी नहीं टूटती। हम अपने घर में न सिर्फ बच्चों को बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बुज़ुर्गों का भी सम्मान करते हैं, यहाँ तक कि उनके ना रहने पर भी उनके निमित्त काम करते हैं। और इसका उदाहरण देखने को मिलता है 16 दिनों के पितृपक्ष यानी श्राद्ध में, जिसकी शुरुआत गणेश विसर्जन के अगले दिन से होती है और नवरात्रि के पहले दिन पर समाप्त होती है। पितृपक्ष क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसमें क्या किया जाता है और क्या नहीं करना चाहिए, और इसके कुछ अनसुने किस्से और पहलू की जानकारी लेंगे हमारे आज के एपिसोड में। और हमारे साथ इस विषय पर बात करेंगे विभाष कुमार झा। बहुत बहुत स्वागत है विभाष जी आपका अनस्क्रिप्टेड ज़िंदगी विद कीर्ति में। तो सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं और बहुत अलग अलग मान्यताएं हैं कि पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है, अलग अलग तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं। आप एक्चुअल बताइए कि पितृपक्ष की शुरुआत कब और कैसे हुई थी? अब वैसे तो अलग अलग शास्त्रों में इसके अलग अलग कथाओं का उल्लेख है, लेकिन जो मैंने अपने बड़े बुज़ुर्गों से सुना था वो यही था कि जो महर्षि निमि थे उनके पुत्र की बहुत युवावस्था में असमय मृत्यु हो गई। तो उसके बाद अत्रि मुनि ने कहा कि चूँकि असमय मृत्यु हुई है और ये अगले जन्म में जहाँ कहीं भी जाए तो व्यवस्थित रूप से इसका जन्म हो, यहाँ की कोई तृप्ति अधूरी न रह जाए, तो इसका पिंडदान श्राद्ध कर्म करना पड़ेगा। और तब उन्होंने कहा, तो फिर जो महर्षि निमि ने जो किया अपने पुत्र के लिए वही तर्पण था। तो जल अर्पण को तर्पण कहते हैं कि जो कोई अतृप्त आत्मा हो उसको याद करके जो भी उसका अधूरा कहीं बाकी हो तो एक तर्पण कर दें और कहें कि जहाँ कहीं अगले जन्म में आपको जाना हो, जहाँ आपकी नियति है वहाँ जाएं और सुख शांति के साथ आप रहें अगले जन्म में। ये एक कामना रहती है जी। लेकिन जैसे आपने भी कहा कि पितृपक्ष की जो पूजा होती है और पिंडदान होता है, तो ये दोनों आत्मा की शांति के लिए किया जाता है, तो दोनों में अंतर क्या है? देखिए, वैसे तो जो पहले जब ऋषि मुनि बात करते थे कि हमें साल भर पितरों को याद करना चाहिए, हर दिन पूजा पाठ करने से पहले पितृ को पानी दें, फिर आप पूजा पाठ करें, संध्या करें, जो भी करें। लेकिन चूंकि अब जैसे व्यवस्था बढ़ती गई, शहरीकरण हुआ, काम की जिम्मेदारियां बढ़ी, तो पूरे 365 दिन कौन तर्पण करेगा? तो फिर उसके लिए 15 दिन निश्चित कर दिया गया शास्त्रों में मान्यता के अनुसार कि कम से कम ये 15 दिन तो आप दे ही दें। तो सावन का महीना जैसे पूजा पाठ का समाप्त होता है तो गणेश चतुर्थी और नवरात्रि के बीच का एक जो पैसेज है 15 दिन का, उसको फिल करते हुए इस जगह को उन्होंने कहा कि ये तर्पण करने के लिए आप कर लें और इस 15 दिन में और कुछ भले न करें, अपने सारे पितरों को याद कर लें। बस और याद करके कुछ और रिचुअल करना है, जो मतलब मिनिमम रिचुअल है कि ये तो करना ही चाहिए। नदी में जाना है, सबसे अच्छा है कि नदी में जाना है जहाँ बहता हुआ पानी हो और उस जल को लेकर के तर्पण करें, पानी दें उन्हें। पानी पिलाना तृप्ति का सबसे बड़ा है, कोई जीवन है ना, पानी दे देंगे तो व्यक्ति फिर से संतुष्ट हो जाता है। तो कुश हाथ में लेकर के, कुश भी वो एक श्रद्धा का प्रतीक है, तो कुश को लेकर के तर्पण कर दें। अब नदी तालाब में सब जगह जाना संभव नहीं, बम्बई में आप नदी कहाँ ढूंढें, या मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स में है कहाँ नदी में जाएं, तो तालाब ढूंढ लें। तालाब न मिले तो घर में ही बड़े कुंड में, परात में पानी ले लें और वहाँ पूर्व दिशा में मुँह करके बैठ जाएँ, कुश हाथ में लेकर के, और वहीं आप तर्पण कर दें। क्योंकि मन चंगा तो कठौती में गंगा कहते हैं ना, कि श्रद्धा जहाँ पर होगी तो श्राद्ध कर्म भी हो जाएगा। तो श्राद्ध जो है वो श्रद्धा शब्द से बना हुआ है। ये तो ऐसा होता है कि पितरों में कितनी पीढ़ी तक के जो हमारे पूर्वज होते हैं वो पितरों की गिनती में आते हैं और उनको याद करना चाहिए? नियम तो 3 पीढ़ी का है। तो इन सबको याद करके उनका तर्पण, उनका नाम लेकर के, बाकायदा उनका नाम लेकर के करते हैं। अगर नाम न हो तो यथा नाम कह देते हैं, यथा नाम गोत्राय ब्राह्मणाय दातुम हम उत्सृज्य, इस तरह का, या फिर और कुछ कर देते हैं, यथा नाम बोल देते हैं जी। और ये जो अलग अलग दिन के श्राद्ध होते हैं, जैसे कुछ तिथि के हिसाब से किसी पर्टिकुलर पर्सन के पर्टिकुलर डे पर होते हैं,
तो वो किस तरीके से निश्चित होते हैं, और किसी अगर वो भी तिथि याद ना हो तो? हम लोग 12 महीने में, मान लीजिए मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी जैसे जनवरी में, जो पौष का महीना चलता है उसमें चतुर्दशी, तो मैं चतुर्दशी का जो तर्पण का जो 14वां दिन होगा वो मैं अपने पिताजी को दूंगा। और मेरे दादाजी द्वादश के दिन गुजरे थे होली के पहले, तो मैं पितृपक्ष के द्वादश के दिन याद करूंगा अपने दादाजी को, मतलब ये जो 15 दिन है उसमें चौथे दिन को चतुर्थी माना जाएगा। हाँ, और वो जो जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस महीने, तो हिंदू पंचांग में तिथि का उल्लेख रहता है। और जब शोक पत्र बनता है तो उसमें लिखा रहता है कि जैसे वैशाख शुक्ल चतुर्थी को हमारे फला फला व्यक्ति की डेथ हो गई है, निधन हो गया है, इनके श्राद्ध कर्म में आप आमंत्रित हैं। तो जो चतुर्थी तिथि उसी को याद रखना पड़ता है। और अगर मान लीजिए किसी को नहीं है तो उनका तर्पण एक 9वां दिन होता है जो उन सब अज्ञात लोगों के लिए, जैसे महिलाओं के लिए, जितनी पीढ़ियों की महिलाएं होंगी और उनका दिन हमें याद नहीं है, तो 9वीं का एक दिन होता है, सबको एक साथ कर दें। एक आखिरी और पहला दिन है, उस दिन भी आप कर दें कि जो भी हमें याद नहीं है। तो वैसे तो रोज़ पानी देते हैं, इसमें एक आखिरी मंत्र ये भी पढ़ते हैं कि इस लोक में, उस लोक में, ब्रह्म लोक में, पाताल लोक में, जहाँ कहीं भी किसी भी जन्म में किसी भी द्वीप में मेरे पितरों में कोई भी व्यक्ति होगा जिसे मैं नहीं जानता हूँ और वो दिवंगत हो गए हैं, असमय मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो उन सब के लिए आखिरी तर्पण है। कितना अच्छा है ये कि किसी भी लोक में कहीं भी कोई हो जिसे मैं नहीं जानता हूँ, ये उसको आखिरी तर्पण है। आपने कहा असमय मृत्यु, तो ये क्या सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो? नहीं, सबके लिए होता है, लेकिन चूंकि असमय है तो उन्हें तो करना ही पड़ेगा। एक कोई यंग एज में कोई चला गया हो तो वो अगले जन्म के लिए कहीं भटक न रहा हो, कई योनियों में भटक न रहा हो, फिर वो हमें परेशान कर सकता है कि क्योंकि हमारे कुनबे का व्यक्ति है और हम जीवित हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको संतुष्ट करें, उसको ठीक जगह पे लाएं। ये भी एक मान्यता है कि जैसे किसी की घर में किसी की डेथ होती है तो उनको 3 साल में पितरों में शामिल किया जाता है। क्यों ये, मतलब ये साल या समय क्यों निश्चित किया गया है कि 1 साल के बाद ही वो पितरों की गिनती में आएंगे? क्योंकि अगर किसी की डेथ हुई है तो वो तो एक तरीके से उनकी तृप्ति के लिए या उनके अच्छे के लिए तो काम अगले दिन से ही शुरू हो जाना चाहिए। पहले वार्षिक श्राद्ध में ऐसा माना जाता है कि इस समय तक कहीं ना कहीं उनका जन्म हो गया होगा, है ना। और ये जब जिस समय डेथ होती है कि द्वादशा जो दिन होता है डेथ के 12वें दिन का, उस दिन रात को आटे का एक रंगोली जैसा चौक बना देते हैं पाटे पे, वहाँ खाने पीने का सामान, पानी पूरा भरा हुआ रख देते हैं और कमरे को बाहर से बंद कर देते हैं। जब सुबह उठ के देखते हैं तो वहाँ हाथ के या पैर के निशान होते हैं, जाते हुए या आते हुए, या कोई निशान नहीं होते। कोई निशान नहीं होते तो कहते कि अब इनका अगला जन्म शायद नहीं होगा, अब ये मोक्ष को प्राप्त हो गए। लेकिन अगर आते हुए है तो इसका जन्म घर में होगा एक बार ज़रूर, जाते हुए तो अब जन्म नहीं होगा, ऐसे बताते हैं। हाथ के पैर के निशान, कुछ खाना गिरा हुआ, कुछ पानी कम, कुछ टुकड़े, ये सब देखते हैं लोग, बताते हैं बड़े बुजुर्ग। तो ये माना जाता है कि जैसे जो 13 दिन होते हैं मृत्यु के बाद, उस वक्त वो आत्मा उसी घर में रहती है, तो ये इसमें कुछ सच्चाई है? जो हम लोगों में गरुड़ पुराण जो पढ़ते हैं उसमें ये है कि 13 दिन तक वो प्रेत योनि में जीव रहता है, उसका अगला जन्म अभी नहीं हुआ, क्योंकि श्राद्ध कर्म पिंड दान नहीं हुआ और सपिंडीकरण श्राद्ध होता है। उसका मतलब पितरों के पिंड में इस पिंड को मिला दिया गया, अब ये भी पितर बन गया। ये हम लोग द्वादशा के दिन करते हैं और 1 साल का पहला श्राद्ध कर्म होगा, उस दिन पिंड दान करेंगे। द्वादशा मतलब कि 12वें या 13वां दिन, तो सपिंडीकरण श्राद्ध होता है। फिर वो जब सपिंडीकरण हो जाता है तो यहाँ से उठा के एक जो पितरों का पिंड है बड़ा, उसमें उसको मिला के फिर एक पिंड बना दिया। अब ये मान लिया गया कि अब ये जो अभी जो जिसकी डेथ हुई है, वो जो दिवंगत हुआ है, वो पूर्वजों के पितरों के पिंड में समाहित हो गया है, वो भी पितर बन गया है। ऐसा कहा जाता है कि पितृदोष एक बहुत सुनने में आता है। जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। लेकिन अगर हम ये कहें कि जो पितर गए हैं वो हमारे अपने ही हैं और हमारे ही अपने हमारे जीवन में कष्ट कैसे दे सकते हैं, पहली चीज़ तो ये। और अगर पितृदोष आया भी है तो कैसे किसी को पता चलेगा कि ये पितृदोष है और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है? 5वें घर में गुरु है तो पितृदोष है, तो कुंडली में लगन से नवमांश से गिनती करके 5वां घर देखा, अगर वहाँ गुरु है और गुरु वक्री है, उसकी डिग्री कम ज़्यादा है, अंश बल कितना है वो देख लिया, तो फिर कहते हैं कि पितृदोष है। इसका मतलब किसी आपके पिछले जन्म में आपने अपने पितरों का या पूर्वजों का कहीं कोई उतना सम्मान नहीं किया होगा, कोई आपसे अनिष्ट हो गया कि आपने पिता को या दादा को या नाना को या नानी को आपने कुछ ऐसा
किया जो नहीं करना चाहिए था, जो भी भाव आवेश में किया हो आपने, उस वजह से इस जन्म में आपकी कुंडली में ये पितृदोष आया है। तो पितरों को याद करें, इस बहाने पितृदोष कम करें। और क्या लक्षण होते हैं? जैसे पत्रिका तो हर वक्त लेकर के कोई दिखाता नहीं है, हाँ। लेकिन क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे लगे कि हाँ आपको लोग पितृदोष बताते हैं कि हो जैसे सकते बहुत हैं? प्रतिभाशाली हो और फिर भी कहीं किसी जगह ठिकाने पे ना पहुंचे और काम उसका बनते बनते आखिरी में बिगड़ जाए, तो ये कहते हैं कि पितृदोष का लक्षण होता है कि हाँ, या मतलब कुछ उसका अच्छे से होते होते सब बिगड़ जाए। कि मतलब ये ना कि कोई ऐसी ताकत है जो आपको रोक दे रही है। तो हमारा ही क्या है, आप जब गीता पढ़ेंगे तो कहते हैं कि अपना ही कर्म है कुल मिला के जो लौटता है हमारे साथ, तो प्रारब्ध जो पिछला जन्म का बकाया है वो बैंक में डिपॉजिट है। इस जन्म में हमें भुगत के उसको बराबर करना पड़ेगा, नहीं तो एक और जन्म फिर लेना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे एक गिलास में पानी मांगा और आपने मुझे पानी दिया, तो ये पक्का है कि मुझे भी एक बार आपको पानी देना पड़ेगा, और पानी ही गिलास में देना पड़ेगा, गिलास में ही देना पड़ेगा, इतना बराबर है जी। और ये जब श्राद्ध में, जिस दिन श्राद्ध किया जाता है उस दिन हवन किया जाता है और खाना भी अर्पण किया जाता है पानी के साथ, तो एक चीज़ बहुत स्पेसिफिक देखने को मिलती है कि दूध और चावल की जो खीर है वो शायद हर श्राद्ध में हाँ, मीठा तो चढ़ाते हैं, घी भी देते हैं। घी भी देते हैं, तो कुछ ऐसा उसका रीज़न है स्पेसिफिक कि यही चढ़ाना चाहिए या कुछ भी आप अर्पण? एक तो नमक नहीं होगा उसमें, और कोई तली हुई चीज़ होगी, जैसे बड़ा या पूड़ी ज़रूर बनाना है, उड़द दाल का बना हुआ। तो पितरों को पिंड दान करते समय जो उड़द दाल का बना हुआ ये श्राद्ध कर्म का एक अन्न होता है, और अगर आप घी रखेंगे तो वो भी श्राद्ध कर्म का ही एक माने सामान है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये कि अगर इस तरह से दे दें घी लगा के, मीठा नहीं तो शक्कर ही डालते हैं, गुड़ ही डाल दें कुछ, तो खाने के बाद मीठा तो ज़रूरी है, इस तरह से एक मीठा भी हो। और कौवों को क्यों खिलाया जाता है? इसके पीछे कुछ, क्योंकि किसी भी जानवर को खिलाया जा सकता है, लेकिन स्पेशली कौवों को ही वो खाना क्यों? उसको भी एक कहीं कोई पुराण में कथा चलती है कि जब कौवे को कहीं और कोई जगह सम्मान नहीं मिला तो उनको ये कह दिया कि भाई आपको कम से कम पितरों का खाना मिलेगा, अगर आपको दे देगा तो पितरों को खाना मिल गया। मैं सोचता हूँ मेरे माता पिता मेरे तो हैं ही, कितना भी अच्छा बुरा करूँ वो तो मुझे क्षमा करेंगे ही, तो मैं जो कर सकता हूँ करूँ और उठते साथ उनको याद कर लूँ। लेकिन इससे बिल्कुल अगर हम कॉन्ट्राडिक्टरी बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि श्राद्ध या पितृपक्ष में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो वो नहीं खरीदना चाहिए, पूजा पाठ का काम, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? उसका अभिप्राय इस तरह से नहीं कि वो समय अशुभ है। जैसे मैंने कहा कि 365 दिन तर्पण करना चाहिए कायदे से, तो ये था। लेकिन अब जब नौकरी चाकरी दूसरे और काम हो गए, आप जॉइंट फैमिली में नहीं हैं, आप एकल परिवार में हैं, महानगर में हैं, अपने कुनबे से दूर हैं, प्रदेश में हैं, दूसरी कंट्री में भी हैं आप, तो वहाँ तो आपको काम ज़रूरी है, 8 घंटे 10 घंटे की नौकरी ज़रूरी है, तो आप 15 दिन निश्चित करके उस काम को कर लें। एक तो ये व्यवस्था। दूसरी बात ये है कि जो आप पूछ रही थी कि श्राद्ध कर्म में कोई मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए या कोई शुभ खरीदी नहीं करना चाहिए, जब हम फोकस करके इस 15 दिन में अपने पितरों को ही याद कर रहे हैं, तो जब पितरों को ही याद कर रहे हैं तो आपको कोई और काम याद कैसे आएगा? ये वैसे ही है जैसे उपवास का संबंध है ना, कि अगर आप बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं और खाना भूल गए तो उपवास का मतलब है एक और निवास, वास से निवास और उपवास, तो एक और वास जो भगवान का वास है वहाँ आप चले गए हैं, इतना रम गए उस भक्ति में भजन में कि आपको खाने की याद ही नहीं रही। तो खाना भूल जाना उपवास था कि दूसरी जगह में इतना रम गए कि घर की याद ही नहीं आई कि लौट के खाना खाना था। खाना नहीं खाने का उपवास से कोई संबंध नहीं है, भूल गए खाना खाना। तो ये इसीलिए इसलिए कि आप जब इतना फोकस है कि मैं पितरों को याद कर रहा हूँ तो कहाँ बाजार जाएंगे खरीद करने के लिए? दाढ़ी नहीं बनाते उस बीच लोग, मैंने तेल नहीं लगाते, साबुन का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे शोक में होता है ना डेथ के बाद, तो वैसे फोकस्ड है। इस 15 दिन सिर्फ मैं अपने 3 पीढ़ों को याद करूँगा, नाना के 3, दादा के 3, दादी के 3, नानी के 3, भाई बहन बुआ मामी चाची मौसी जितने भी हैं, अब इतने लोगों को याद करना है, कहाँ फुर्सत है बाजार जाने की बताइए? तो इस फुर्सत व्यवस्था बनाई गई है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो पितृपक्ष में इसके बिल्कुल उलट चीज़ कही जाती है कि अगर पितृपक्ष में किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो बहुत शुभ होता है, ऐसा क्यों? नहीं, इसलिए कि जो कुनबे में कोई व्यक्ति है जो इंतज़ार कर रहा है इस पीढ़ी में वापस आने के लिए, और वो सही जगह सही समय सही कोख का मुझे देख रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, किस जन्म में जाऊँ, किसके जगह जाऊँ, तो घर में अक्सर ऐसा हो जाता है, कोई बहू आई है, कोई व्यक्ति आया है, और अगर वो गर्भ से है और पितृपक्ष में आ जाए तो कहते वो कहीं जो इंतज़ार कर रहे थे उन्होंने अब ये समय चुन लिया।
और ऐसा भी कहा जाता है कि जो पितृपक्ष में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसका भी कुछ वो भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है कि यही समय है जब सब लोग सघन रूप से याद कर रहे हैं पितरों को, और अभी आप चले गए पितरों में, तो ये तो पितरों को याद करने का ही समय था। वैसे तो 365 दिन ही था। व्यस्तता में समाज में, हमारे हिंदू समाज में एक अच्छा बड़ा अच्छा है कि सब कुछ ना इलास्टिक है, आप उसको अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें जो किताब है, इसमें हमें 15-20 मिनट लगता है सारे मंत्रों को पढ़ने में, कि इस लोक के सारे ऋषियों को याद करो, पाताल लोक के सब लोगों को याद करो, पिशाच को भी नमः करते हैं, पिशाचाय नमः भी है, भूताय नमः भी है, वनस्पतियाँ नमः भी है, पर्वताय नमः भी है, सरिता नमः भी है। सोचो क्यों भूतों को क्यों याद किया जाता है? 13 दिन का जो प्रेत योनि का समय है, अगर उसमें भी कोई पितर होगा अभी कहीं तत्काल हमारे कुनबे से, जिसको मैं नहीं जानता हूँ, अभी कहीं दिवंगत हो गया होगा, मेरे कुनबे का ही होगा, इसी 13 दिन में दिवंगत हुआ होगा, उसको भी पानी दे दूँ मैं? वो पितर बना है, ना इधर है ना उधर है, अभी जीव में है। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब ये पितृपक्ष शुरू होते हैं? सादगी से रहें, बहुत तड़क भड़क, क्योंकि आप शोक में हैं, ये आप जान रहे हैं। सभी दिवंगत लोगों को याद करें जो लोग नहीं हैं। तो ये जो उनके नहीं होने का एहसास है, इससे जो थोड़ा बहुत जो दुख मन में आता है, एक मन में अवसाद रहता है कि होते तो कितना अच्छा होता, ये जो कमी है उनकी भावना, मतलब बस उस भावना की वजह से। अगर ये हम बात करें पितृपक्ष या पिंडदान या जो भी श्राद्ध किए जाते हैं, तो ये यूजुअली हम देखते हैं कि पुरुष, घर के जो पुरुष होते हैं वो करते हैं। तो क्या कोई ऐसा प्रावधान है कि इनको महिलाएं भी कर सकती हैं, या फिर लड़की भी अपने पिता या अपनी माता का पिंडदान या श्राद्ध कर सकती है? जैसे कोई नहीं है तो कहते हैं भतीजे को कह दो, भतीजा भी नहीं है तो किसी मौसी, मामा, बुआ के यहाँ का कोई लड़का होगा छोटा बड़ा, उसको कर दो। अगर कोई भी लड़का नहीं है किसी कुनबे में, तो फिर अब लड़की को भी कह दो, जिससे लड़कियां अंतिम संस्कार भी करती हैं। कोई नहीं है तो क्या करें, कहीं ना कहीं तो उसको, उसका जो कर्म है वो तो पूरा करना पड़ेगा ना। तो ऐसा कुछ वर्जित नहीं है, लेकिन पहले के समाज में जो व्यवस्था थी कि पुरुषों का काम बाहर का है, महिलाओं का घर संभालने का है। आज महिलाएं बाहर भी काम करती हैं, घर भी काम करती हैं, दोगुना काम करती हैं। अब ये जो भेद है, ये इस समय वैसा नहीं है। तो चूँकि मैंने कहा हिंदू धर्म बहुत इलास्टिक है, ये समय के अनुसार अपने आप को लगातार अपडेट करता रहता है, और इसीलिए इसमें कहीं कोई काई जमने जैसी बात नहीं है। और जो हम पिंडदान की अगर हम बात कर रहे हैं कि जो एक मृत्यु के 12वें दिन किया जाता है और श्राद्ध के वक्त होता है, और एक जो गया जी जाके या हरिद्वार जाके किया जाता है, इनमें क्या अंतर है? जैसे मैं अभी मान लीजिए मैं कर सकता हूँ, मेरा शरीर मेरे साथ है और मैं उतनी ऊर्जा से बैठ के 20 मिनट कर सकता। किस लोगों को स्पाइन में दिक्कत हो, पालती मोड़ने में दिक्कत हो, घुटने में दिक्कत हो, 75 के हो गए हों, अब वो पिंडदान श्राद्ध कर नहीं कर सकते, तो जाते हैं गया और आखिरी बार पिंडदान करके आ जाते हैं। उसके बाद उन्हें करने की ज़रूरत नहीं। उसके लिए जो रेगुलर जो पितृपक्ष का काम है, 15 दिन नियम से दाढ़ी नहीं बनाना है, खाना सात्विक करना है, चटाई पे सोना है जहाँ तक हो सके, और कहीं इधर उधर कोई खाना पीना नहीं करना है, घर में ही रहना है, कम नमक का खाना खाना है, ये जो नियम कायदा मानने का बंधन है, उससे वो मुक्त हो जाते हैं। पानी दिया तो ठीक है श्रद्धा के बतौर कि श्राद्ध मैंने श्रद्धा का विषय, पानी दे दिया, एक बार अर्पण कर दिया तालाब में जाकर के, एक छोटा मंत्र पढ़ दिया जो आखिरी में लिखा हुआ है, वो पढ़ के भी आप संतुष्ट हो गए कि हाँ मैंने तर्पण कर दिया, और वैसे आपको इसकी भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन अगर हम ये बात करें, हमने जो कॉन्वर्सेशन की शुरुआत में आपने बात की कि वो आटे का बनाया जाता है, वहाँ पर छवि आ जाती है, तो ये मान लिया जाता है कि उस आत्मा का दूसरा जन्म हो गया है। अगर अब वो दूसरा जन्म हो गया है तो वो किसी और कुटुंब या किसी और परिवार का हिस्सा हो गया है, फिर वो हमारे पितर कैसे रहे और हम उनको कैसे याद करके? नहीं, असल में ना सब एक ही है। आज आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, सब बोल सकते हैं, लेकिन कहीं जाके रूट्स देखेंगे, जिस धरती पे आपके पैर रखे हुए हैं मैं भी वही रखे हुए हूँ, तो ये धरती तो वही है ना, तो कनेक्शन तो है ही, थोड़ा दूर का है, लेकिन अगर आप सोचेंगे तो ये कनेक्शन इतना है कि जो लोग टेलीपैथी करते हैं, पहले हमारे ऋषि मुनि लोग एक ही जगह ध्यान करते, कहीं और प्रकट भी हो जाते थे। अब तो साइंस ने भी उसको प्रूव कर दिया है। जो फोटोन थ्योरी है उसमें एक ही पार्टिकल को, जो परमाणु है उसका भी छोटा अंश है, उसको यहाँ से आप गायब करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके कहीं और फिजिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो खुद मैंने द इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल का अनुवाद किया था 97 में, उसमें फोटोन थ्योरी में जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था, उन्होंने कहा था ये सब कि वो सेम पार्टिकल उसी लक्षण के साथ, उसी गुण के साथ वो कहीं और प्रकट हो सकता है। तो जब ये छोटा से छोटा कण आज प्रकट हो रहा है, हमारे ऋषि मुनि तो पूरे के पूरे प्रकट हो जाते थे। विभाष जी, ये तो हमने बात की, अगर हम हिंदू संस्कृति की बात करें और हमारे यहाँ ये मान्यताएं हैं और इस तरह के सारे रिचुअल्स हमको मालूम हैं, लेकिन अगर हम इस दुनिया की बात करें तो अलग अलग धर्मों को मानने वाले भी बहुत सारे हाँ भाई, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, जी, पारसी हैं, सिख हैं, तो
वहाँ पर भी क्या ये सिस्टम है ऐसा, या अगर वो लोग पितृपक्ष को या श्राद्ध को नहीं मानते हैं तो उनके पूर्वजों को किस तरीके से वो बात बिल्कुल तृप्त सही करते है। हैं? और देखिए बहुसंख्य आबादी तो उन लोगों की ही है ना भाई। हिंदू या पंडित लोग तो एक सीमित संख्या में हैं, भारत में हैं, किसी और देश में भी होंगे। तो बात यह है कि हर व्यक्ति जिसके घर में कोई दिवंगत हो गया हो, उसका अपने दिवंगत लोगों के प्रति एक श्रद्धा का भाव तो रहता ही है। लेकिन जो दूसरे धर्मों को मानने वाले हैं उनके यहाँ इस तरह के नहीं, रिचुअल्स, जैसे फातिहा पढ़ने का जो नियम है मुस्लिम लोगों में कि वो हर साल उस दिन को जाके फातिहा पढ़ के आते हैं कब्र पे, तो ये फातिहा पढ़ना भी तो एक तरह से तर्पण करने जैसा ही हुआ। और जो ईसाई लोगों में चर्च जाते हैं, कब्र में जाते हैं जहाँ उनकी ताबूत रहती है, वहाँ जाके उसको एक बार कहीं कुछ बुके रख के आ जाएं, गुलदस्ता रख के आ जाएं, कुल मिला के आप याद तो कर रहे हैं, उस बहाने कैंडल रख के आ जाएं। तो याद करने के लिए क्या होता है ना कि एक बड़ा अच्छा शेर याद आया। अभी हमारे सर मिर्ज़ा मसूद नहीं रहे, तो जब वो अपनी फ़ोटो मुझे दे रहे थे और फ़ोटो देने के कोई 22-23 दिन के बाद वो नहीं भी रहे। खाक में मिल जाएगा जब मेरी हस्ती का जमाल, हस्ती माने व्यक्तित्व, जमाल माने सुंदरता, जब मेरे इस व्यक्तित्व की सुंदरता नष्ट हो जाएगी, मैं दफन हो जाऊंगा, फिर तो मैं केवल नाम में रहूँगा। तो खाक में मिल जाएगा जब मेरी हस्ती का जमाल, तो ताज़ा होगी यादगारे ज़ीस्त, ज़ीस्त माने ज़िंदगी, तो ताज़ा होगी यादगारे ज़ीस्त इस तस्वीर से। तो इस तस्वीर से ही तुम मुझे याद करोगे, और वही मैं कर रहा हूँ। तो फ़ोटो को भी याद कर लेना तो श्राद्ध हो जाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। अगर हम बात करें आज के समाज की, जैसे आपने कहा कि ऋषि मुनि जब थे तब एक अलग तरह से पूरा एक प्रोसेस होता था, और आपने ये भी कहा कि मान्यता तो ये, कहा तो ये गया है कि 365 दिन करना है, लेकिन वो धीरे धीरे 15 दिनों तक सीमित हो गया है। अगर हम आने वाली जनरेशन की हम बात करें तो सिनेरियो और चेंज होने वाला है। आईटी का ज़माना है, तो एआई का ज़माना है। तो किस तरह से ये चेंज होगा, और कैसे आप देख रहे हैं कि आने वाले समय में, स्पेशली अगर हम श्राद्ध की बात करें, तो ये किस तरह से होगा? मुझे लगता है कि मैं मतलब रहूँ नहीं रहूँ मैं नहीं जानता कि क्या होगा, लेकिन लाइफ इज़ ए फुल सर्किल, ऐसा एक दार्शनिक का कहना है कि जीवन जो है एक पूरा सर्किल है। आप जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पहुँच भी जाते हैं, और बार बार पहुँचते हैं। इस धरती पे जो आज हो रहा है वो कई बार हो चुका है, हमें नहीं मालूम, हम उस समय थे कि नहीं थे हमें नहीं मालूम, लेकिन वो सब पहले कई बार हो चुका है। सिर्फ चीज़ें अपने आप को दोहराती जाती हैं, कुछ नया नहीं होता। ये जो सर्किल है ना, चूँकि धरती और सारे पिंड गोल हैं, तो यहाँ सब कुछ केवल दोहरती जाएंगे। तो ठीक है, उसका स्वरूप बदल जाएगा, लेकिन याद आदमी कैसे करता है? याद करने के ढंग से करता है। तो याद करने का उसमें जो भी ढंग प्रचलित होगा, एआई के थ्रू होगा या और किसी माध्यम के ज़रिए होगा, लेकिन याद करने की आपको जब भी मन में इच्छा होगी तो याद तो आप करेंगे। ऐसी कौन सी आप 2 या 3 ज़रूरी बात बताना चाहेंगे कि जो पितृपक्ष में या जो 15 दिन है, 365 दिन हम नहीं कर पाते, बट इन 15 दिनों में कोशिश करनी चाहिए कि 15 दिनों में की ही जाए, जो मस्ट 3 चीज़ें हैं? लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इस 15 दिन में मेरे एक तो किसी से मेरी बहस ना हो, मैं ज़्यादा लोगों से मिलता नहीं, ताकि मेरे आसपास में नाना नानी, दादा दादी, और उस बहाने जैसे अब दाढ़ी काफ़ी बढ़ जाती है या बाल थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो मैं अपने साथ ही रहता हूँ, और मुझे अपने साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से कि कम से कम जो लोग मेरे भीतर हैं, मेरे पापा जी मेरे साथ हैं, अम्मा हैं, तो उनको मैं याद करता रहूँ। जो उन्होंने कभी पहले कहा था मैंने नहीं किया हो मान लो, तो फिर करता हूँ उस बीच में उस काम को। एक जो सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है, उसके अंदर आई थिंक सारे जितने भी पितृ आपके हैं उनको एक साथ तर्पण, जी, वो उसमें एक मंत्र किताबें भी है ऐसे ही कि जहाँ कहीं भी जिस लोक में भी हो इस वक्त, किसी भी रूप में हो, यानी कि मनुष्य जन्म में हो, वनस्पति के रूप में भी हो सकते हैं, भाई पानी हो सकते हैं, पहाड़ हो सकते हैं, पौधे हो सकते हैं, कीट पतंग हो सकते हैं, किसी भी योनि में हो सकते हैं। तो उन सबको तृप्त करने के लिए आखिरी का एक मंत्र है कि आप जिस द्वीप में हो, जिस लोक में हो, जिस रूप में हो, जिस योनि में हो, जिस जगत में हो, अगर आप मेरे कुनबे से संबंधित हैं तो ये तर्पण आपके लिए। जैसे कि आजकल जो पंडित हैं, क्योंकि बहुत लोगों का विश्वास भी इससे उठता जा रहा है कि वो पंडित डराते भी बहुत हैं कि आपको ये पितृदोष है, ऐसा हो जाएगा, आप ऐसा कर लीजिए। तो ये भी एक भ्रांति है कि मैं सोचता हूँ कि ऐसा कुछ भी डरना नहीं चाहिए। समझदार व्यक्ति ये होगा कि वो ज़्यादातर ये ध्यान रखें कि उससे कोई गलती ना हो और किसी का अपमान ना हो। अगर हम ये करते हैं तो हमारा सारा कर्म अच्छा है, क्योंकि हम जो करेंगे ना, बिल्कुल एकदम 200% ये सच है कि हम जो करेंगे एग्जैक्टली वही लौट के हमें मिलता है, हम वही करते हैं। तो जब हमें मिलने ही वाला है तो फिर हम सावधान रहेंगे ना कि मैं आपसे ऐसी बात ना करूं जो मुझे लौट के मिलने वाली है। तो ये रखेंगे तो 24 घंटे श्राद्ध है, फिर 365 दिन तर्पण है, उसका 15 दिन का हिस्सा एक रिचुअल है, वैसे तो 24 घंटे है। जी।
थैंक यू सो मच विभाष जी जी और नमस्कार। आपने बहुत अच्छे से मतलब इतनी जो जिसको कहा जाता है कि बहुत ही गंभीर और बहुत गहरा विषय है जिस पे बात करने से लोग बचते हैं, लेकिन आपने बहुत ही इजी और सरल वे में कि जो डे टू डे लाइफ मेरे में पापा बात जी कर यही सकते कहते थे हैं। हमेशा कि दुनिया का सबसे जो गंभीर विषय है उसको जो सरलता से बताए वही अच्छा शिक्षक है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। नमस्कार। आज के इस कॉन्वर्सेशन में हमने ये जाना कि हमारे पितरों को एक सच्ची श्रद्धांजलि देने का वक्त है पितृपक्ष। तो अगर हम सच्चे मन से हमारी की गई गलती की माफ़ी मांगें और उनसे उनका आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे, अगर हम ये प्रार्थना करें तो ये ज़रूर कबूल होगी, क्योंकि हमारे पितर हमारे अपने ही हैं और वो कभी भी हमारा अहित नहीं कर सकते। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात, तब तक आप सभी खूब खुश रहें।